नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है, कह रहे स्टेट इन ईच केस वेदर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अभी आपको मैंने क्लियर किया प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ समझिए, नहीं भी देखना है तो आपको हम बता दे रहे हैं। चलिए फिर से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी में है। मतलब एक में ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो बी में ना हो। मतलब अगर हमने कहा ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, तो आप देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हो गए कि नहीं। ठीक है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए के कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हम ले लें, जैसे हमने कहा 0, अगर हमने कहा 0 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आएंगे और क्लियर होगा। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप पूछेंगे। आंसर देखिए, कह रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ नल सेट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है ए इज़ इक्वल टू 5। 5 मीन्स आपको पता है नल सेट होता है। ये 5 सिंबल क्या बताता है, नल सेट। नल सेट मीन्स कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं है। बी का सेंस क्या कहता है कि बी में अगर 0 है तो ये 0 मतलब नल सेट नहीं है, एक एलिमेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो एक एलिमेंट है, इसका मतलब बी में क्या है, एक एलिमेंट 0। तो अब देखिए क्या दोनों सेट सेम होंगे, दोनों सेट सेम नहीं है। ए में हमने कहा है कि 5 है और बी में क्या है, 0, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल ए बी का सबसेट ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि ए में एक एलिमेंट, ए में है 5 और बी में क्या है, बी में है 5, 0। 5 तो सारे सेट का सेट में 5 होता है ना। कह रहे ए इज़ अ नल सेट सिंस 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। 5 तो सबके सब सेट में होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो देयरफॉर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन कुछ डिफरेंट है। अब आपको लगता है नीचे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ देख के ही बता देंगे कि इज़ द सबसेट ऑफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और नॉट। कह रहा है ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 1 2 4, तो ए का जो एक एलिमेंट है 3 वो आपको बी में नहीं दिख रहा है, नहीं है ना। तो इसका मतलब जब एक भी कोई भी ए का एलिमेंट बी में नहीं है तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, so explanation, A is not a subset of B since 3 is belongs to A and 3 is not belongs to B। देखिए ये सब जो बिलोंग्स टू है ना सब बहुत इजी है। आप एक बात सोचो, अगर आपको कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आप कोई भी चीज़ को ना क्या करना चाहते हो, शॉर्ट में लिखना चाहते हो ना, कि ज़्यादा लिखना ना पड़े। आप लोग पहले ये सब करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करना है। आपने कहा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी ना, तो देखिए अगर इसी को आप सेंटेंस में लिखते तो आप क्या लिखते, 3 डज DOES डज, NOT नॉट, बिलोंग BLONG बिलोंग, इस तरह लिखते हैं ना। कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत है नहीं। आपको क्या लिखना है, आपको मैथ्स का माइंड यूज़ करना है, और मैथ्स का सिंबल क्या कहता है कि हमने बस इतना लिख दिया और ये अंडरस्टूड है कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी। ए, अब देखिए यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब एक्स इज अ इंटीजर। ये सब आपको भी पढ़ना सीखना चाहिए। अगर मैम इसे देख के डायरेक्ट बोल रही है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब एक्स इज अ इंटीजर, तो ये बात आपको भी क्लियर आनी चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू कह रहे कि अगर हम उस नंबर का, उस इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो वैल्यू क्या आए, 1 आए। ये आपने पढ़ाया भी था प्रीवियस में। ए की वैल्यू क्या होगी, एक होगी -1 और एक होगी 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। नहीं, अब बी पे आएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज अ इंटीजर।
ठीक है, चलिए तो पहला वाला सेट आपने फॉर्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले सेट को फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। कह रहे बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कह रहे एक्स एक नेचुरल नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर करें तो 1 आएगा। तो आप देखिए नेचुरल नंबर में -1 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ 1 आ रही है। ठीक है, अब देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, -1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। तो सिंपल आपको आपका आंसर मिल गया है कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, रीज़न क्या है, क्योंकि -1 ए में है बट नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर दिस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कह रहे एक्स सच दैट, फिर से सेट बिल्डर फॉर्म सेंटेंस है, तो कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म के हमने किस में कन्वर्ट किए हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर्स आपके यही हो जाएंगे ना, 2 4 6 8 डॉट डॉट। एंड बी इज अ सेट वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर। तो एक्स इंटीजर, इंटीजर आपको पता है 0, पॉजिटिव इंटीजर, फिर दूसरे साइड निगेटिव इंटीजर। अब देखो ये सारे नंबर ए के जितने भी नंबर हैं, ये फाइनाइट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप देखो अगर ये आपका ए इनफाइनाइट है तो बी भी तो इनफाइनाइट है। ये देखिए अगर ए इनफाइनाइट है तो बी भी तो इनफाइनाइट है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस इवन नेचुरल नंबर ऑल्सो इंटीजर, सो ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, सो इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स इज़ एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के अंदर भी क्या आते हैं कुछ, रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, सारे इंटीजर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हम जैसे आपको सेंस में समझाएं तो देखिएगा, सारे इंटीजर्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर्स के। ठीक है, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ, क्योंकि हम जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने कहा इंटीजर 2, तो इंटीजर 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये सारे इंटीजर 3 हमने कहा, तो 3/1 सबके अपॉन लगा दिया, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो सारे इंटीजर आपके किस में आ गए, रैशनल नंबर में आ गए। लेकिन सारे रैशनल नंबर हम कहें तो इंटीजर, अगर हमने कहा एक रैशनल नंबर हमने लिया 2/4 रैशनल नंबर है ना, क्या ये रैशनल नंबर इंटीजर होगा, नहीं ना। तो अब यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए क्या है, इंटीजर है, और बी क्या है, रैशनल नंबर। यानी सारे इंटीजर किस में आ गए, रैशनल नंबर में आ गए ना। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिंपल एक सेंटेंस लिख के आ रहे हो, एज इंटीजर्स कंटेन इन रैशनल नंबर, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इंटीजर्स कंटेन होते हैं किस में, रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे एक्स इज़ अ रियल नंबर। एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, एंड एक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है और ए रियल नंबर का सेट है। तो पहले तो आपको समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था वैसे ही यहाँ पे ये ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों, कि वी हैव ए इज़ अ रियल नंबर एंड बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। A combination of real and imaginary number in the form of a plus ib was where a and b are real and I is a imaginary, we called as complex number। आपने complex number पढ़ा होगा अगर,
थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, देखिए सिंपल मोटा मोटा आपको बता देते हैं। क्या ऐसा नंबर, आपने रियल नंबर आप जानते हैं, सारे नंबर जितने भी हैं वो रियल हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहाँ पे a रियल हो, b भी एक रियल नंबर हो, लेकिन i कॉम्प्लेक्स, यानी ये आपका रियल पार्ट हो और ये इमेजिनरी पार्ट, इनका जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आपके रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा ना a प्लस आई बी में a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। a और b क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, और i क्या है, कुछ नहीं, i इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। i आपका इमेजिनरी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या इंक्लूड है, रियल पार्ट्स तो इंक्लूड है ना, तो इसलिए आपका a इज़ अ सबसेट ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि a के अंदर क्या है, सारे a इज़ अ रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी इंक्लूड रहता है। क्लियर? तो ये सेंटेंस आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत सारे हो सकते हैं। x सच दैट x इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मुश्किल है कि ये सबसेट हो। देखिए, A is not a subset of B since all isosceles triangle are not equilateral triangle। बिल्कुल, देखो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके आइसोसेलेस तो हो सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस होने के लिए कोई दो साइड्स इक्वल मांगता है, और इक्विलैटरल में तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गए आपके, आइसोसेलेस हो गए। लेकिन सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विलैटरल होने के लिए उनकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आइसोसेलेस में तो दो ही साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे साफ सेंटेंस में कह रहा है कि सिंस ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज नॉट कंटेन इन अ सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, कह रहे A इज अ सबसेट ऑफ B। क्वेश्चन देखते हैं, पहले ही कैसे प्रूफ कर दिया, आप लोगों को छापने की आदत है। चलिए, कह रहे x सच दैट x इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन। एक स्क्वायर में, एक प्लेन में ढेर सारे स्क्वायर बने हुए हैं। फिर कह रहे x इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में रेक्टेंगल्स भी हैं। तो आप देखो जितने स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल तो होंगे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि स्क्वायर्स में ऑल साइड्स इक्वल होती है, और हमें रेक्टेंगल में तो क्या चाहिए, रेक्टेंगल में आपको सिर्फ दो सामने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए। तो जितने स्क्वायर्स हैं वो सारे रेक्टेंगल हो जाएंगे, इसलिए कह रहा है कि द सेट ऑफ स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेक्टेंगल सिंस ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो 3 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, तो दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट सबसेट, इट इज़ नॉट अ सबसेट। कह रहे सिंस वी हैव A इज अ ट्रायंगल एंड B इज अ रेक्टेंगल, now we can see elements of A does not belongs to elements of B since the set of rectangle does not include the set of triangles। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर K, कह रहा है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि कह रहा है x इज दैट x इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 क्या आएगा, 2 4 6, जो कि यहाँ लिखा है। B में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 32, तो 1 2 4 8 16 32। आप लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़े हो, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32 लिखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं।
ठीक है। तो अब देखिए कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी ए का एलिमेंट बी में नहीं होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सिंस 6 इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर दिस। चलिए आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।